मानवाधिकार संगठन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रुपेश कुमार। आज बात करेंगे भोजपुरी गायक, बीजेपी के नेता और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के विषय में। मनोज तिवारी देवघर जा रहे हैं पैदल यात्रा में, भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज गंगा घाट से जल उठाकर। और मनोज तिवारी ने 3 बातें कही जो कि बर्दाश्त से बाहर है। बिहार को गुमराह करने का काम न करें मनोज तिवारी जी। आपके जैसा नेता को धूल चटाने में बिहार की जनता बहुत कामयाब हुए हैं। गुमराह करने की प्रयास करने के बाद आपके जैसा नेता मिट्टी में मिला दिया जाता है बिहार की जनता के द्वारा। मनोज तिवारी ने गुमराह करने का काम जो किया है, पहला सुल्तानगंज को अजगैबी धाम नाम रखने के बात कर रहे हैं। हम बताना चाहता हूं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार किस पार्टी से आते हैं। जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है, तो आपको कौन नाम रखने में रोक रहा है? आप कभी विधानसभा राज्यसभा में नाम रखने की प्रयास किए? कोई विपक्ष आपके खिलाफ है कि सुल्तानगंज को अजगैबी धाम नाम नहीं रखिए? हम मनोज तिवारी से बताना चाहता हूं कि आप बिहार के जनता और सुल्तानगंज विधानसभा की जनता के लिए आप सोचते और विचारते हैं तो 3 काम करके हमें बताइए। सुल्तानगंज को अनुमंडल घोषित कीजिए, अभी भी चुनाव में 3 महीना समय है। दूसरा, सुल्तानगंज को अजगैबी धाम नाम से रखिए। और दूसरा बात आपने जो कहे कि सावन माह की मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करेंगे, मनोज तिवारी जी आप किसको गुमराह कर रहे हैं? सुल्तानगंज में आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं, आज से ज़्यादा समझदार लोग हैं। आप भले बीजेपी के सांसद हैं, आप गायक थे भोजपुरी के, ये सब बात शोभा नहीं देता। आप देवघर जा रहे हैं, बोल बम की नारा लगाइए। राजनीतिक की समय नहीं है अभी देवघर जाने वक्त। राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए कोई विपक्ष आपको रोक रहे हैं क्या? एक भी विपक्ष का नाम बताइए मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, समय बदल चुका है, गुमराह करने की प्रयास न कीजिए। आपके जो नेता प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, बिहार आते हैं तो राशन फ्री दे रहे हैं, कभी शिक्षा पे बात करते हैं? आप कभी स्वास्थ्य पे बात करते हैं? सुल्तानगंज ग्रामीण क्षेत्रीय के लोग जो जाते हैं कोई इलाज करने के लिए, तो रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में उसकी व्यवस्था नहीं है। पंचायत लेवल पे अस्पताल नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आंखों में क्या हो चुके थे और बीजेपी के नेता के आंखों में क्या हुए थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था? इतना दिन सत्ता में रहते हुए भी अभी जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी और बीजेपी के नेता ने। इसलिए तमाम जनताओं से अपील करना चाहता हूं कि 20 साल लगभग बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने सत्ता पे रहे, वृद्धा पेंशन कब बढ़ाए ये सोचने की विचारने की बात है। जब प्रशांत किशोर ने हल्ला किया कि वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए, बढ़ाया। वही बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं। बिजली मुक्त दिल्ली में देने के बाद केजरीवाल जो बिजली मुक्त किए थे उस पर कहे थे मुफ्त की रोटी हम नहीं बांटेंगे। क्या आपने बिजली मुक्त अभी दिए? क्या मुफ्त की रोटी बांटते हैं बिहार की जनताओं के लिए? बिहार की जनता कुत्ता है जो आप मुफ्त की रोटी देते हैं? नहीं, आपने जो कहते हैं वे करते नहीं हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करके सत्ता में बने रहने की प्रयास करते हैं। इसलिए मनोज तिवारी जी, सीधे शब्दों में हम आपको समझाना चाहता हूं कि बोल बम की नारा लगाइए और बाबा धाम जाइए और बोलिए बिहार की जनता स्वस्थ रहे, शिक्षित हो, उनकी विचारधारा बंगाल के तरफ बिगड़े नहीं। बंगाल नहीं बनाने देंगे, बंगाल नहीं बनाने देंगे। मनोज तिवारी जी, आप लगता है कि आप ही बिहार में नेतागिरी करने जानते हैं और कोई नेता है ही नहीं। यही शब्द कहकर जय हिंद, जय भारत। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप सत्ता में मुझे जेल भिजवा सकते हैं, विशेष कुछ नहीं करने की औकात है आपको मनोज तिवारी जी। यही शब्द कहकर जय हिंद, जय भारत।